कभी आपने गौर किया है कि जब भी भारत की प्राचीन गाथाओं और दिव्य अवतारों की चर्चा होती है, तो सबसे पहले सवाल यही उठता है, क्या यह सचमुच घटित हुआ था या मात्र किसी प्रतीक की कल्पना है? विशेषकर जब बात आती है भगवान विष्णु के उस अद्भुत रूप की, जिसे वराह अवतार कहा गया। कथा कहती है कि एक विराट सूकराकार स्वरूप में उन्होंने धरती को समुद्र और अधोलोक से बाहर खींच लिया। आधुनिक विज्ञान इसे एक दार्शनिक प्रतीक मानता है, किंतु क्या यह केवल कल्पना है या फिर इसमें छिपा है कोई ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य जो आज भी विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है? यही प्रश्न हमारी जिज्ञासा को आगे बढ़ाता है। वराह अवतार का उल्लेख केवल पुराणों में ही नहीं मिलता, बल्कि ऋग्वैदिक मंत्रों और कई प्राचीन सूत्रों में भी इसका गहन वर्णन किया गया है। वहां इसे केवल एक लोक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संतुलित व्यवस्था का प्रतीक कहा गया। यही वह क्षण है जब विज्ञान और अध्यात्म आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जो रहस्य हमारे शास्त्र बताते हैं, वही बातें आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत भी अलग शब्दों में प्रतिध्वनित करते प्रतीत होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसे दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, हमें यह समझना होगा कि आखिर इस अवतार की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई। जब तक कारण स्पष्ट न हो, परिणाम अधूरा प्रतीत होता है। यह कथा जुड़ती है दैत्य हिरण्याक्ष से, जो आर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। अपार तपस्या से उसने वरदान पाया और अजेय बन गया, किंतु शक्ति का अहंकार उस पर इस कदर छा गया कि उसने देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया। घमंड में उसने धरती माता को ही पकड़कर अधोलोक में डुबो दिया। सोचिए, यदि पृथ्वी अपने स्थान से हट जाए तो ब्रह्मांडीय संतुलन किस तरह डगमगा जाएगा। आज का विज्ञान कहता है कि पृथ्वी की धुरी का मामूली झुकाव भी जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। यही संकट उस समय उत्पन्न हुआ था। देवता निरुपाय थे, सृष्टि का संतुलन टूट रहा था और भय से सभी त्रस्त थे। तब सबने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट का अंत करें। तभी उनकी नासिका से एक सूक्ष्म वराह शिशु प्रकट हुआ। यह प्रसंग स्वयं में रहस्यमय है। कुछ परंपराओं में इसे विष्णु की नासिका से उत्पन्न बताया गया है, वहीं अन्य मत इसे ब्रह्मा के श्वास से प्रकट मानते हैं। यद्यपि दोनों कथाएं भिन्न हैं, परंतु संकेत समान है। जब पृथ्वी संकट में फंसती है, तो दिव्य स्वरूप स्वतः प्रकट होता है। वह नन्हा शिशु पल भर में विराट रूप धारण कर लेता है। उसका शरीर पर्वतों के समान, नेत्र अग्निज्वाला की भांति और गर्जन से तीनों लोक कंपित हो उठे। यही थे भगवान विष्णु अपने तृतीय अवतार में। किंतु प्रश्न यह है कि सूकर ही क्यों? शास्त्र कहते हैं कि सूकर वह जीव है जो कीचड़ और अंधकार में छिपी वस्तु को भी खोज निकालता है। उसी प्रकार विष्णु को अधोलोक की गहराइयों में उतरकर धरती की खोज करनी थी। यही कारण था कि यह रूप चुना गया। इससे यह संदेश भी मिलता है कि जो रूप देखने में साधारण लगे, वही कभी सबसे महान कार्य करने में समर्थ होता है। जब वराह अधोलोक में पहुंचे, तो वहां उनका सामना हिरण्याक्ष से हुआ। वह अपनी शक्ति और घमंड में चूर हंसकर बोला, यह विचित्र प्राणी भी मुझसे युद्ध करने आया है। किंतु वराह की दृष्टि साफ थी। यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। अनगिनत काल तक चलता यह संघर्ष तीनों लोकों को हिला गया। देवता, दानव और अराश्य भय से इस दृश्य को देख रहे थे। अंततः वराह ने अपने तीखे दंतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और धरती माता को अपने दांतों पर उठाकर सतह पर ले आए। वह क्षण केवल एक विजय नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना थी। वराह अवतार ने यह संदेश दिया कि जब भी सृष्टि का आधार डगमगाता है, तब दिव्यता किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे संभाल लेती है। अत्याचार और दंभ का नाश हो चुका था, किंतु कार्य अधूरा ही था। पृथ्वी अभी भी पाताल की अथाह गहराइयों में जकड़ी हुई थी। तभी श्री हरि ने वराह स्वरूप धारण कर अपने विराट दाढ़ों और दृढ़ कंधों पर धरा को थाम लिया। सोचिए, कैसी स्थिति रही होगी जब चारों ओर केवल गहन अंधकार फैला हो और उसी अंधकार से एक ज्योति की भांति धरती ऊपर उठ रही हो। यह केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यदि भूगर्भ विज्ञान को देखें, तो यह और भी रोचक प्रतीत होता है, क्योंकि करोड़ों वर्ष पूर्व धरती जलमग्न थी। समय के साथ भूस्तरों की गति और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से धीरे धीरे जीवन के लिए उपयुक्त सतह निर्मित हुई। क्या संभव है कि यह वही घटना हो जिसे आर्षियों ने अपनी तपस्या से दिव्य दृष्टि में देखा और उसे कथा के रूप में प्रस्तुत किया? यदि यह मात्र एक प्राकृतिक परिवर्तन होता,
तो वेद और पुराण इसे ब्रह्मांडीय संतुलन से क्यों जोड़ते? इसका रहस्य है आर्षियों की दृष्टि, जो भौतिक संसार से परे जाकर ऊर्जा और चेतना के स्तर पर घटनाओं को समझती थी। इसी कारण वराह केवल धरती उठाने वाले नहीं, बल्कि अंधकार और अव्यवस्था से संतुलन और व्यवस्था की ओर ले जाने वाली शक्ति का स्वरूप है। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अराजक ऊर्जा से हुई और धीरे धीरे उसमें संरचना बनी। ये ठीक वही है जो हमारे ग्रंथ प्रलय और सृष्टि चक्र के रूप में वर्णित करते हैं। वैज्ञानिक इसे बिग बैंग कहते हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रलय के जल में डूबी सृष्टि को वराह ने उठाया। क्या यह मात्र संयोग है या फिर प्रमाण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ अनुभव पर आधारित दिव्य विज्ञान के वाहक हैं? दरअसल वराह अवतार केवल पृथ्वी को ऊपर उठाने की कथा नहीं, बल्कि चेतना को अज्ञान से बाहर निकालने का संकेत भी है। जब मानव मन भ्रम और तमस में डूब जाता है, तो भीतर की शक्ति वराह की तरह जागकर चेतना को ऊपर उठाती है। यही कारण है कि इस कथा को योग और ध्यान की गहराइयों से भी जोड़ा गया है। विज्ञान कहता है कि चेतना का विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हुआ है। हमारे वेद पुराण इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक भाषा में बताते हैं। पृथ्वी का अंधकार से बाहर आना और असुर हिरण्याक्ष का अंत केवल एक दैत्य का विनाश नहीं, बल्कि अव्यवस्था पर व्यवस्था की विजय है। किंतु विज्ञान इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि विज्ञान केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करता है जिन्हें प्रयोगशाला में दोहराया जा सके, जबकि अध्यात्म अनुभव और साक्षात्कार पर आधारित है। यही वह स्थान है जहां वराह अवतार विज्ञान को चुनौती देते हैं। मानो कह रहे हों, जिस सत्य की तुम खोज कर रहे हो, हम उसे सहस्राब्दियों पहले अनुभव कर चुके हैं। आज नासा सहित कई आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी का संतुलन कितना नाजुक है। यदि धुरी थोड़ा हिल जाए या महासागरों का स्तर थोड़ा बढ़ जाए, तो संपूर्ण जीवन संकट में पड़ सकता है। हमारे ऋषियों ने इस तथ्य को कथा के रूप में हजारों वर्ष पूर्व ही स्पष्ट कर दिया था। इसलिए वराह अवतार केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जब भी अराजकता और असंतुलन बढ़ेगा, तब अवश्य कोई शक्ति अवतरित होगी जो धरा और मानवता को पुनः संतुलन में लाएगी। यही संदेश धीरे धीरे विज्ञान भी समझने लगा है। केओस से कॉस्मोस तक, अव्यवस्था से व्यवस्था तक का यही मार्ग है। वही सत्य जिसे हमारे शास्त्र सहस्रों वर्ष पहले उद्घाटित कर चुके थे। तो अब आप विचार करें, क्या वराह अवतार केवल कल्पना है, या वे उस परम सत्य का प्रतीक हैं जो प्रयोगशालाओं से परे होते हुए भी ध्यान और अनुभव की गहराइयों में पूर्णतः स्पष्ट है? आशा है कि अब आप भगवान विष्णु के वराह अवतार का रहस्य बेहतर समझ पाए होंगे। यदि यह प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो नीचे जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपके एक एक शब्द से यह ज्ञान यात्रा और अधिक ऊर्जावान होगी। और यदि आप भी इसी प्रकार की अद्भुत, रहस्यमय और प्राचीन इतिहास से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्राचीन भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।